हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वहाँ पर मैंने बताया कि आपके एग्ज़ाम के जो लास्ट के 3 महीने बचे हुए हैं, आपको उसमें रिवीजन कैसे करना है, आपका टाइम टेबल कैसा होगा, आपको नोट्स कैसे बनाना है, इन सब सारी चीज़ों को मैंने वहाँ डिटेल में अच्छे से समझाया है। तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप मत करिएगा। और आज हम पॉलिनॉमियल के क्वेश्चंस लगाएंगे और जो क्वेश्चन होगा मैं वो आर एस अग्रवाल से बताऊंगा। क्योंकि यार देखो, अगर आपको 90 या उसके ऊपर लाने हैं तो आपको आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा दोनों में से एक या दोनों को पढ़ना मस्ट हो जाता है। केवल एनसीईआरटी से आपके 90+ नहीं आएंगे, ठीक है। जितने भी टॉपर होते हैं सब पढ़ते हैं। भले मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि नहीं आओ एनसीईआरटी पढ़ लो, इनफ होगा, इनफ नहीं है, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा और जो बोर्ड में आए हैं वो, क्योंकि यार इतना टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चन बताए जाएँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्सरसाइज हम लोग लगाने जा रहे हैं उसमें फार्मूले कौन कौन से होंगे। तो अगर हम कोई क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल ले लें, पी एक्स इतना इक्वल टू एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पी एक्स, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं। जीरोस क्या होता है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो एक्स की दो वैल्यूज आती हैं वही जीरो कहलाती हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके भी दिखाया है, वहाँ अच्छे से समझाया है, ठीक है। अगर जरा सा भी डाउट हो तो इस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक। तो अगर हम दोनों जो हमारा वैल्यू आएगा उनको सम करें तो उसकी वैल्यू होगी -b/a, ठीक। और दोनों का प्रोडक्ट होगा कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब c/a, ठीक है। और ये जो आपका दिख रहा है ना, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि सो द फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो आपको यही फाइंड करना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को ये क्या सोच लेते हैं कि इसको जो सॉल्व करेंगे -b/a आएगा, ये x की वैल्यू होती है। नहीं, इस चीज़ को डाउट में मत रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ ये मिसकंसेप्शन देखा हुआ है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स की वैल्यू है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एंड दूसरा जो फार्मूला हम यूज करेंगे, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरो दिया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये फार्मूले का माइनस है तो ये ऐसे ही रहेगा, फिर अल्फ़ा बीटा की जो साइन होगी एज इट यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद जो भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिल जाए, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया और इसमें आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है। तो आप इसको क्लियर रखिएगा, अल्फ़ा बीटा जीरोज है, ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जीरोज, ठीक है। तो जो पहली एक्सरसाइज हमारी है वो है हमारी 2a, एक्सरसाइज है हमारा 2a। और जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 और ये 2017 में आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन 4 और ये 2017 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। मैं क्वेश्चन लिख लूँ पहले, 2x² दिया है -x-6, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2a 2017 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया वो बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोस, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेशन है, वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई कैसे होगा वो भी हम पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ तो कोफिशिएंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं पी एक्स, ठीक है, ये पी एक्स है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए हमारा हो गया 2, बी क्या हो गया -1 एंड सी क्या हो गया -6।
ये हमारे कोफिशिएंट हैं। कोफिशिएंट ऑलरेडी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट ही मिल जाते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा एंड बीटा फाइंड करना है। उसके लिए इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ पी एक्स इक्वल टू 0, ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। 2x माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x²। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 2 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं, कितना आया यहाँ पर मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। तो a इंटू सी हमारा आता है -12। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी, b की वैल्यू हमारी दी हुई है -1। अब b को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ a इंटू सी माइनस है। तो जो b को ब्रेक करेंगे उनमें जो दो वैल्यू होंगी उनमें दोनों b से बड़ी हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसा कम्बिनेशन लेंगे जिनको माइनस करने पर 1 आता है। 3 एंड 4, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे जो 1 से बड़े होंगे, जैसे 1 एंड 2 हो सकता है, लेकिन हमको -12 भी चाहिए। तो हमारा जो मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 3 एंड 4, और -1 चाहिए तो हम लिखेंगे 3 - 4। ये हमको कॉम्बिनेशन मिला। और मैंने बताया था इस साइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, इसको एज इट रख देते हैं। और यहाँ पर जब ये दो नंबर में ब्रेक करते हैं, इसमें जो बड़ा वाला होता है उसको पहले लिखते हैं, हमेशा बड़े वाले में से छोटे को ही माइनस करते हैं, सॉरी, तो छोटे को ही माइनस करते हैं, और ये x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब करना क्या है, हमें इधर चलते हैं, ब्रेक करना है। तो ये आ जाएगा हमारा 2x² माइनस 4x प्लस 3x -6। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर की जितनी भी साइन होती हैं सब चेंज हो जाती हैं। तो 4 क्या था, प्लस था तो माइनस हो गया, और 3 क्या था, माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा जो कॉमन होगा वो 2x होगा यहाँ पर। तो यहाँ बचा हमारा x, ठीक है, और -2। यहाँ पर 3 कॉमन है, क्योंकि ब्रैकेट में साइन सेम आ रही है तो साइन हमें कॉमन लेना नहीं है। और तो हमारा 3 हो गया, x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कॉमन है हमारा, x -2, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 3। ठीक है, अब यहाँ से जो होगा हमारा x -2 इक्वल टू 0 और 2x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू मिली हमें x इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो x इक्वल टू हो जाएगा -3/2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यही जो दो वैल्यू हमारे पास आई हुई हैं, ठीक है, यही एक अल्फ़ा है, किसी एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं। मान लिया हम अल्फ़ा इक्वल टू 2 है, और बीटा इक्वल टू हो गया -3/, सॉरी, बीटा इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, रिलेशन बिटवीन द ठीक है, जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोस हमें मिल गए, अल्फ़ा एंड बीटा। अब हमें क्या करना है, इसी को लिखना है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये लिखना है, क्योंकि देखो उसमें फाइंड नहीं बोला है। ठीक है, सम ऑफ द कोफिशिएंट, और सॉरी सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट वेरीफाई करने बोला है। वेरीफाई क्या होगा कि इधर और इस साइड दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं अलग कर दूँ। ठीक,
ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज चल रहा है, ये पूरा ऊपर का वो अलग हो गया। अब हमें यहाँ पर लिख लेना है क्या होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। पहले ही सही कर लेते हैं। तो अल्फ़ा की जगह पर क्या रखना है हमें 2 और बीटा की जगह पर -3/2। ठीक है, ये हो गया। और ए की वैल्यू हमारी क्या है 2 है और बी की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर माइनस एक फार्मूले का और एक माइनस बी की वैल्यू का अपॉन 2। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 माइनस 3/2। ठीक है, और इधर क्या आएगा हमारा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 माइनस 3/, ठीक है, और इसको आ गया 1/2। एक तो वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ इक्वल हो गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है -6, ए की वैल्यू 2। अल्फ़ा है 2, बीटा है -3/2। ठीक है, इधर सी की वैल्यू -6/2, 2 से 2 काट दिया, ये -3 आ गया। ठीक है, और ये 2 से ये कट गया, यहाँ भी आ गया -3 इक्वल टू -3। हेंस वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2A, क्वेश्चन नंबर 4, और जो मेरी बुक है 1 साल पुरानी है, 22-23 की है, 22-23 एडिशन। तो 23-24 जो भी होगा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने लिख दिया है, ईयर भी लिख दिया है कि इस ईयर में पूछा गया है। तो पहला एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, रिलेशन फाइंड द जीरोस मीन्स एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी एक्स की, दो वही होंगे जीरोस जिनको हम इस एक्सरसाइज में अल्फ़ा बीटा मानकर चलते हैं। तो अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया, किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोला है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट हमारा ऑलरेडी पहले ही मिल जाता है, ABC कोफिशिएंट होते हैं, और रिलेशन हमारा ये मैंने दिखा दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -B अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा C अपॉन ए, ये हमारा रिलेशन होता है। वेरीफाई का मतलब है कि इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए, तो दोनों तरफ हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इक्वल आ जाएगा, तो पहला वेरीफाई हो गया। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट वाला भी वेरीफाई करेंगे इस तरह। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब स्पेस के लिए मैं सारा मिटा देता हूँ कि हमें और स्पेस मिल पाए, जिसमें हम दूसरा क्वेश्चन लगा पाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं, 10-12 क्वेश्चन दिए हैं।
तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट में करिएगा, मैं उसको बता दूँगा। अब हम लगा लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है और बच्चे क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखकर ही ना छोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 2A आर.एस. अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और ये 2017 में पूछा गया है। किस में पूछा गया है ये, 2017, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो दिया है हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k, ठीक है। ये पॉलिनोमियल दिया है और इसके दो जीरो अल्फा एंड बीटा है, ठीक। बोला है सेटिस्फाइंग द रिलेशन हमारा क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है। ये हमारा रिलेशन दिया है, इसी को सेटिस्फाइन करना है। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब यहाँ देख रहे हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, पहले मैं ए बी सी कोफिशिएंट लिख लूँ। कोफिशिएंट हमारा होगा ए इक्वल टू क्या है हमारा 2, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया। अब सम ऑफ द जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो हो जाएगा हमारा 5/-5/2। अल्फ़ा बीटा होता है हमारा c/a, इसका हो जाएगा k/2, ठीक। अब हम इसको लेकर चलते हैं, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या दिया है हमारा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डायरेक्टली हमको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं। तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेकिंग द होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिया रहता था इस तरह से होल स्क्वायर बनाते थे, इस तरह कुछ दिया रहता था, तो उसमें कुछ ऐड वगैरह करके होल स्क्वायर बनाते थे, ठीक। चलिए इसमें कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ। आई होप कि आपको याद ही होगा, और सबको याद रहता है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। होता है फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। एल स्क्वायर का माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, स्क्वायर वाले में हमेशा प्लस रहता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है,
इसको, ठीक है, ये जो दिया है आपका, इसी को हमें चेंज करना है इस फॉर्म में। कैसे करेंगे? अगर हम मैच करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, 2ab की जगह पर केवल हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, मतलब एक अल्फ़ा बीटा हमको और चाहिए। कैसे मिलेगा? तो जो हमें चाहिए होगा वो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। एक अल्फ़ा बीटा है, दो चाहिए हमें, तो क्या करेंगे? एक ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? एक ऐड कर लेंगे, एक अल्फ़ा बीटा ऐड किए। और जानते हैं कि जब भी हम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कुछ भी अपनी तरफ से करते हैं, ठीक है, जो कि इक्वेशन का पार्ट नहीं है, अपनी तरफ से उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका अपोजिट भी लिखना पड़ता है। तो हम प्लस अल्फ़ा बीटा ऐड कर रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको माइनस भी करना होगा, कि जिससे हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे, ठीक है, कोई चेंजेस ना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अगर अल्फ़ा बीटा में से माइनस अल्फ़ा बीटा, ये जीरो, फिर से वही आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। T1/4, ठीक, ये हो गया हमारा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब इसको देखें तो हमारा होल स्क्वायर बन गया पूरा, किसका? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, क्या बचा? माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब हमारे पास है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू है, तो यहाँ पे रख दें। इसका हो गया -5/2 होल स्क्वायर माइनस k/2 इक्वल टू 21/4, ठीक है, इतना आ गया। अब चलते हैं इधर, ठीक, तो यहाँ से हम लाइन खींच लें कि सेपरेट हो सके हमारा। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 25/4, 25/4, ठीक है, 25/4 और ये -k/2 इक्वल टू 21/4, इतना हो गया। अब इसको हम चाहे इस साइड लेकर जाएं, चाहे इस साइड, किसी तरह को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो सिंपल फॉर्म होगा हम इसी को क्या करते हैं, उस साइड लेकर चले जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -k/2 21/4 माइनस 25/4, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -k/2 इक्वल टू -4/4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया हमारा? k/2 इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, ठीक है, ये हमारी k की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अब देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो आपको होल स्क्वायर का, प्लस वाला, माइनस वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए, तभी तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है। क्लियर है? इतना किया क्या हमने पहले, तो जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो पहले इसकी वैल्यू तो लिख लीजिएगा, कोएफिशिएंट क्या क्या दिया है। इससे क्या होता है, कुछ बच्चों को मैंने देखा है डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं, तो उससे गलती होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, जो कि हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, फिर वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू निकालने के बाद ये आपने देखा, ठीक है, हमको क्या चाहिए था, होल स्क्वायर बनाना, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई फार्मूला या वैल्यू नहीं है, तो उसको हमने होल स्क्वायर में चेंज कर दिया, ठीक है। जितना हमारे पास जो कम था उसी को हमने ऐड किया, उसको बैलेंस करने के लिए उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो हमारा बन गया और इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको मिटा दूँ कि आगे लगा लूँ, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, और एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9। ठीक है, इसको भी आप लगाएंगे। ठीक है, सेम एज इसी की तरह है। और नहीं आएगा, वहाँ थोड़ा शॉर्ट किया है, वहाँ पर भी होल स्क्वायर है बनाया है, वो भी 2019 में पूछा गया है। नहीं आएगा तो आप बताइएगा, मैं उसको भी बता दूंगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में 2A में केवल यही एक क्वेश्चन था इस टाइप का। अब हम चले जाते हैं सेम टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके एक्सरसाइज 2C में। ठीक है, इसमें चले जाते हैं, बी में तो है नहीं, 2C में जाएंगे। और डिवीजन एल्गोरिथम जो थ्योरम है वो नहीं आ रहा है, वो कटा हुआ है, डिलीटेड है, तो उसको मत लगाएगा। अब हम चले जाते हैं 2C में। 2C एक्सरसाइज 2C, कौन सा एक्सरसाइज? 2C। ठीक है, आपको एक टाइप के क्वेश्चन एक ही जगह लगाने हैं। मत सोचिएगा कि पहले ए लगा लें सी लगा लें, नहीं, आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें एक टाइप का एक ही जगह लगा लेंगे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो मेथड आपके माइंड में अच्छे से सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 2C का क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ और यहाँ पर आप डिस्प्ले भी होगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, अपने बुक में देख लीजिएगा। और मेरी बुक जो है वो 2020 और 23 की है, एक साल पुरानी है, तो शायद नहीं आपके पास होगी तो शायद मैच ना करे, लेकिन क्वेश्चन में आप मिला लीजिएगा अपने बुक से। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो पहले हम पॉलिनोमियल ही लिख लें। क्या हमारा पॉलिनोमियल दिया है? पॉलिनोमियल हमारा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है। और जो रिलेशन दिया है वो दिया है हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया हुआ है, अब वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ये करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसे भी इजी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास था अल्फ़ा बीटा था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, यहाँ केवल अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो ये भी हमारे पास नहीं है। तो पहले हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो कि रूल के हिसाब से चलते हैं। तो A1 B इक्वल टू -5 एंड C इक्वल टू के। ठीक है, ये हमारे कोफिशिएंट हो गए। जो रिलेशन दिया है उसको लिख लेते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब करेंगे क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड।
ठीक है, स्क्वायरिंग, सॉरी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस रहेगा, तो यहाँ पर साइन बदलेगी, तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। अब सेम पीछे की तरह हो गया। अब देख रहे हैं कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। तो जैसे भी इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, इसको फिर क्या करेंगे, होल स्क्वायर में चेंज करेंगे। करना क्या होगा, ये हमारे पास है, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, तो क्या करेंगे हम, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड करेंगे, ये हमें चाहिए, हमने लिख लिया 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसी को बैलेंस, क्योंकि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं कि ये पहले से दिया है, अगर कर रहे हैं तो उसका अपोजिट भी लिखना पड़ेगा, चाहे वो दिया ही क्यों ना हो, ठीक है। हमको लिखना पड़ेगा 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब इसके साथ हमें क्या चाहिए, देखो माइनस वाला भी तो हो सकता था, लेकिन माइनस वाला हमारे पास फार्मूला नहीं होता, इसलिए हमने माइनस का नहीं लिया, हमें ये हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए होता है, तो हम प्लस वाला इसके साथ ले लेंगे। तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस लिख ही देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में कर दूँगा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये हमारा हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, -4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास पता है, सॉरी हमने निकाला नहीं, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं यहीं पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यही है ना, हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -5 अपॉन 1, ये हो जाएगा 5 अपॉन 1 इक्वल टू 5, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने, सॉरी यार क्या हो रहा है ये, ठीक है। ये हो जाएगा k अपॉन 1 इक्वल टू k, ठीक है, रख देते यहाँ पर। तो इसकी जगह पर हो गया हमारा 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी की जगह पर हो गया k 1, ठीक है। क्लियर है इतना। अब ये हो जाएगा 25 माइनस 4k 1, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो अब 25 को मैं उस साइड ले जाऊँगा, तो -4k इक्वल टू 1 माइनस 25, ठीक है। अब क्या आ जाएगा इधर, -4k, और इधर क्या आ जाएगा, -24, k इक्वल टू -24 अपॉन 4 -4 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, या 6, k की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये भी बनाने आ गया होगा। तो जैसे यहाँ पर जैसा भी रहे, जब भी हमारा माइनस में दिया है, ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि हम की वैल्यू नहीं है तो इसको हमको पहले प्लस में चेंज करना होगा।
तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के साथ ये फार्मूला लगा दिया। अब जब हमें ये मिल गया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उस वाले फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पर देखो माइनस दिया है, हमको चाहिए कितना है, प्लस चाहिए होगा। ठीक है, +2 अल्फ़ा बीटा, तो उसको हमने यहाँ ऐड किया। अब इसको ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा, इसको कर लिया। ठीक है, अब इसको हम इसके साथ ले लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको इसके साथ ले लिए यहाँ, और ये इस दोनों के साथ आ गया। अब ये दोनों क्या मिलकर बन गए, 1 2 3 तीनों मिलकर बन गए होल स्क्वायर। ठीक, और ये दोनों सेम साइन से तो ऐड हो गए। ठीक है, अब जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं रूल के हिसाब से। 5 मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू मिल गई, हमने पुटअप किया और सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया। और सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। नहीं, इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद वाला आप करिएगा क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 22 भी मैं बताऊँगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 आपको लगाना होगा, दोनों 23 की ही तरह है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले। पॉलिनोमियल हमारा गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, अब फाइंड द वैल्यू, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू क्या है हमारा, किसका वैल्यू फाइंड करना है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं। ए इक्वल टू हमारा गिवन है 6, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू -2। ठीक है, इसी अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाल लें, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, और जब भी आप इस तरह निकालते हैं तो फार्मूला ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई एक्सरसाइज ख़त्म होता होते फार्मूला जो है परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, वैल्यू बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 6। ठीक है, सी लिख लेते हैं, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है हमारा, -2 बाई ए की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा कटकर -1/3। ठीक है, ये हो गया। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसको लिखते हैं अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा का अल्फ़ा में इंटू होगा अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस बीटा का बीटा में इंटू होगा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब करना क्या है हमें, आप देख रहे हैं कि ये जो पहले दूसरे क्वेश्चन में था सेम वही चीज़ आ गया, तो इसको भी होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर होल स्क्वायर के लिए, हमें चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है तो 2 अल्फ़ा बीटा चाहिए,
तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस ऐड कर लेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड करेंगे। और बताया हूँ मैं कि जब भी कोई चीज़ अपनी तरफ से किसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में डालते हैं या लिखते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका अपोजिट भी लिखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने यहाँ ऐड किया है, तो इसी को हम क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे, जिससे इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंजेस ना होने पाए। ठीक है, यहाँ अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अब ये मिलकर बन गया हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया ये। और यहाँ बचा -2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे भी अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ भी इस टाइप के जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बच्चे बहुत सारी गलतियाँ, यहाँ पर भी गलती करते हैं। करते क्या है कि इससे यहाँ अल्फ़ा बीटा है, यहाँ अल्फ़ा बीटा है, इसको काट देते हैं। नहीं, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि क्या कटता तभी है जब ऊपर का जिसको काटना है वो भी ऊपर फैक्टर में है और नीचे वाला भी। नीचे तो फैक्टर में है, 1 के फैक्टर में है, लेकिन यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा है वो इसके फैक्टर में ना होकर, ठीक है, इसके साथ माइनस के साथ जुड़ा है। माइनस या प्लस के साथ अगर कोई भी नंबर या कोई भी लेटर, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, या ब्रैकेट ही कुछ भी हो, किसी के साथ जुड़ा है तो उसको हम काट नहीं सकते डिनोमिनेटर से। ठीक है, ना न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को नहीं काट सकते। उसको काटने के लिए मस्ट होता है कि वो जिसको काट रहे हैं वो फैक्टर में होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। वैसे मैं इसके लिए जो छोटी छोटी गलतियाँ बच्चे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, मैं उनका एक वीडियो बना दूंगा, जिससे क्या हो कि एग्ज़ाम में आपके जो मार्क्स कट जाते हैं इन गलतियों की वजह से, वो ना होने पाए। ठीक है, चलिए अब इधर चल लेते हैं हम लोग। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है कितना, -6। ठीक है, -1/6, तो उसको लिख लेते हैं। तो -1/6 का होल स्क्वायर और -2 इंटू ब्रैकेट में -1/3। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/3। ठीक है, इक्वल यहाँ लगाएंगे। अभी जब भी अब इस तरह के आए अपॉन अपॉन फिर अपॉन अपॉन हो, तो इक्वल तब लगाइए जब मेन लाइन खींच ले, तब इक्वल लगाइए। ठीक है, लोग देखता हूँ कि यहाँ इक्वल लगा देते हैं ऐसे, तो ये गलत लगता है। ठीक है, अच्छा नहीं लगता। तो आप भी कोशिश करिए जब मेन लाइन जो है उसको खींच ले तब इक्वल लगाएं। ठीक, जैसे मैं फिर नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन आ जाएगा 36, और ये भी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2/3, ये और नीचे -1/3। ठीक है, फिर यहाँ इक्वल लगा देंगे। ठीक, इनको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस, ठीक है, 36, 3 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 12 इंटू 2, ठीक है, अपॉन 36 और होल अपॉन -1/3, फिर यहाँ इक्वल लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 25 होल अपॉन 36। ठीक है, फिर अपॉन हो जाएगा -1/3/2, फिर यहाँ इक्वल लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है कि उनको समझ में नहीं आता, इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ करें, या 36 का 1 में करें या 3 में करें, इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको पता होना चाहिए किससे किसको डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, इसको इससे डिवाइड किया, इसकी वैल्यू हमारी है 25/36। ठीक है, और ए बी की वैल्यू है -3/3। हमें कुछ नहीं करना है, बस ट्रेडिशनल फॉर्म में लिख लेना है। जहाँ भी इस तरह का कन्फ्यूजन है तो रिस्क मत लीजिएगा, इस तरह लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम लिख लेंगे 25/36। ठीक है, अब यहाँ इक्वल हम नहीं लगाएंगे ऐसे, ठीक से ही लगे, यहाँ लगा देंगे। ठीक, और यहाँ लगाएंगे, इससे डिवाइड किया गया है तो डिवीजन की साइन, ठीक है, ब्रैकेट में -1/3। ठीक है, अब जानते हैं कि जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे या रिवर्स करेंगे, यहाँ इंटू की साइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 25/36 इंटू -3/1। ठीक है, इस 3 से क्या करेंगे,
इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 12। तो हमारा आंसर आ गया, माइनस का इधर हो जाएगा तो -25 अपॉन, सॉरी इसको मैं थोड़ा साफ से लिखता हूँ, -25 अपॉन नीचे हमारा क्या आ गया 12। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, इसी को वहाँ इक्वल कर दे और पूछ दे कि प्रूव दैट इतना। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जो मैंने पहला बताया था उसमें इसी तरह का था। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, आई होप कि मैंने अच्छे से समझा दिया और कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इस तरह के अरेंज करके देते हैं। तो जितने क्वेश्चन था मैंने समझा दिया। 23 एंड 24, ठीक है, सेम इसी की तरह है, इसको आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, मैं बता दूंगा बाद में। और मेरी जो बुक है वो RS अग्रवाल की है, 2C का क्वेश्चन है ये, और जो 23 एंड 24 है वो भी 2C का है, और जो मेरा एडिशन है वो 22 एंड 23 मतलब 1 साल पुरानी है। तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर आप में अलग अलग हों, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। अब नेक्स्ट जो टाइप क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन है, वो अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक आप खूब मेहनत करिए, क्योंकि भाई तो डेट शीट भी आ गई है, तो रिस्क नहीं ले सकते। ज़रा सा भी ज़रा आपने रिस्क लिया तो मार्क्स नहीं आ पाएंगे जितना आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।